तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो प्रीस्ट जो होता है वो उस लिटिल गर्ल के साथ में वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम की ड्रैकुला होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि हमारी ट्राइब के सभी लोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है और तुमने हमारे ट्राइब के मेंबर की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो इसीलिए प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे से आपका स्वागत कर सके। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैकुला होता है वो उन दोनों को साथ में लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसका एक साथी जो होता है वो उससे बोलता है कि लॉर्ड प्रीस्ट, ये दोनों लड़कियाँ जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से आई है, तो क्या इन्हें ले जाना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैकुला जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, इतना तुम इन लोग लड़कियों के ऊपर अच्छे से नज़र रखना और बिना परमिशन के इधर उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें यहाँ पर हमारे एनिमी जो है उनके द्वारा भेजा गया हो, तो इसीलिए मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ नैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए कुछ सोच रही होती है। तभी मिंगू से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई गड़बड़ नजर आई। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उससे पूछती है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आई। जो सुनते के साथ ही जो मिंगो होती है वो अपने चश्मे को पहनते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट लग रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुमने कोई प्रॉब्लम को डिस्कवर कर लिया हो, तो इसीलिए मैं भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम कर क्या रही हो, क्योंकि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम मेरी बातों को सुनते के साथ ही एकदम से चश्मा लगाकर लिखना शुरू कर देती हो, आखिर ये चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरी आंखें जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं चश्मे का यूज़ करती हूँ। जो सुनने के बाद जियाओ नैन बोलती है कि मैं तुम्हारे चश्मे की नहीं बल्कि इसकी बात कर रही हूँ कि आखिर तुम बुक के अंदर लिखती क्या हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि जो मास्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से नहीं हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं इन चीज़ों के बारे में तुमसे सीखूँ। और मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारा माइंड जो है वो ब्रिलियंट है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम जो कुछ भी बोलो या फिर जो कुछ भी करो मैं उसे लिख लूँ और फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर यूज में लूँ, और बाद में जब हम यहाँ से एक्सपीरियंस को लेकर लौटेंगे तो मास्टर इस नोटबुक को चेक करेंगे। जो सुनते के साथ ही तो जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो मिंग की तरफ भागते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप ये बुक जो है वो मुझे दो, पता नहीं तुमने इसके अंदर क्या क्या लिख दिया होगा। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो मिंग से वो बुक छीनने की कोशिश करने लगती है और उसे बोलती है कि बिल्कुल भी मैं नहीं, मैं ग्रैंड मास्टर को ये चीज़ चेक करने नहीं दे सकती, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरा होगा। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन ये टास्क जो है वो मास्टर के द्वारा दिया गया है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो भी मिंग से थोड़ा दूर हो जाती है और वो दूर होते हुए बोलती है कि छोड़ो, अगर वैसे भी ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता लग गया कि मैंने तुमसे ये छीनने की कोशिश की थी तो वे मुझे छोड़ेगी नहीं, तो इसीलिए चलो अब थोड़ा काम की बात करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अजीब फील नहीं हुआ जब हम इस अंडरग्राउंड विलेज के अंदर इंटर करे थे। जो सुनने के बाद जो मिंगा होती है वो उसे बोलती है कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब हम उस प्रीस्ट से बात कर रहे थे तो उसने इस जगह के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो उसके मुकाबले थोड़ी अलग थी जो कि टाइगर गर्ल ने हमें बताई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि इस प्रीस्ट ने हमें जो लोकेशन बताई है वो पूरी तरह से सही है स्पेल कोर की, क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताना भूल गई कि मेरे फादर जो थे वो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर भी थे, तो इसीलिए वे जब किसी के से इन्वेस्टिगेशन किया करते थे तो वे मुझे अपने साथ में बिठा लिया करते थे ताकि मैं जज कर सकूँ कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है या सच। और ये स्किल जो थी वो मुझे मेरे फादर के द्वारा सिखाई गई थी। और अगर यहाँ पर प्रीस्ट के एक्सप्रेशन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो हमसे झूठ बोल रहा था। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि वो यहाँ पर हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। जो सुनने के बाद मिंगू से बोलती है कि नहीं, जब उसने हमारे क्वेश्चनों का आंसर दिया तो वो नेचुरली फ्लो के साथ में बात कर रहा था और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि ना तो उसकी यहाँ पर हार्ट बीट बढ़ी और ना ही उसकी वॉइस जो थी वो उसके अंदर भी कोई बदलाव आया, तो जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वो सच ही बोल रहा था। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि वैसे तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। जो सुनने के बाद मिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या फील हो रहा है। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि मिंग थोड़ा सोचो, तुम्हारे याद होगा जब मैं और जो मोरोंग थी वो तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमने बिना हमारी बात को सुने हमें 3 बार अवॉइड किया था, जबकि हम लोग जो थे वो यहाँ पर तुम्हारी मदद ही कर रहे थे। जो सुनने के बाद मिंगू से माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी जियाओ नैन उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम माफ़ी मत मांगो क्योंकि मैं तुम्हें एम्बेरस फील नहीं करा रही। मैं यहाँ पर तुम्हें फैक्ट की बात बता रही हूँ, अगर हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हम उसके ऊपर नेचुरली कभी भी यकीन नहीं करते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर उस प्रीस्ट की बात की जाए तो उस प्रीस्ट से हम यहाँ पर पहली बार मिले थे, लेकिन उसके बाद भी उसने हमारे सभी सवालों का जवाब जो था वो एकदम दे दिया और उसने हमारे से यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। और इन सबसे भी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर गैर जिम्मेदारी की चीज़ को कहना, क्योंकि वो इस ट्राइब का लीडर है और अपने लोगों की जान बचाना उसका यहाँ पर काम है। और उसके यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो वे सभी के सभी बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि पहला तो इन लोगों को अंडरग्राउंड में रहना पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर कर्स बीस्ट जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, और तीसरा इसकी ट्राइब के ऊपर ही कर्स है। लेकिन उसके बाद भी इसने इतनी आराम से आउटसाइडरों को अपनी ट्राइब के अंदर आने दिया। उसे यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी जो है उसे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं था, इवन कि यहाँ पर उसने हमारे बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और केवल हमने यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को बचाया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि एक छोटी सी लड़की के लिए अपनी पूरी ट्राइब को खतरे में डाल सके? तो इसीलिए हमें यहाँ पर तीन चीज़ें जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सबसे पहले तो इस ओल्ड मैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अगर इस जगह की बात की जाए तो ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और ऐसी जगह पर कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए उस प्रीस्ट की, तो वो यहाँ पर जुआन चैन रियलम की पीक पर पहुँच चुका है। और दूसरी चीज़, उस प्रीस्ट ने बताया था कि यहाँ पर इसी तरह की और भी ट्राइब जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए हमें दूसरी ट्राइब के जो लीडर है उनके साथ में भी यहाँ पर कांटेक्ट जो है वो करने होंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें यहाँ पर जो इंटरनल नाइट रियलम है उसके मैप को लेना होगा और वहाँ पर जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ताकि हम जो जिस कर्स की लोकेशन है उसका पता लगा सके। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो जियाओनैन से बोलती है कि जैसा कि ग्रैंड मास्टर ने कहा था, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस और स्मार्ट हो, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैंने यहाँ पर जो अंडरग्राउंड है उसके अंदर यहाँ पर कर्स मॉन्स्टरों की फ्लैक्चुएशन जो है उसे महसूस किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियाओनैन होती है वो मिंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि नहीं, ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुको। मैं यहाँ पर अपनी जो इनविजिबल चार्म है उसके यूज करने के बाद इस जगह को इन्वेस्टिगेशन करूंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूंगी। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी उन दोनों को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और जो मिंग होती है वो बोलती है कि किसी ने बैरियर के अंदर इंटर किया है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लिटिल गर्ल जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलती है कि सिस्टर जियाओनैन और सिस्टर मिंग, क्या आप सो गई हो, क्योंकि ग्रैंडपा जो है उन्होंने आपके लिए खाना भेजा है। और उसे देखने के बाद जो जियाओनैन होती है वो बोलती है कि ओ अच्छा ये तुम हो। जो सुनने के बाद वो लड़की माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो तो। और इतना बोलकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो फ्रूट लेकर रूम के अंदर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद वो उनसे बोलती है कि ग्रैंडपा प्रीस्ट ने कहा था कि आप शायद अंडरग्राउंड का जो खाना है वो नहीं खाओगे, तो इसीलिए उन्होंने आपके लिए फ्रूट जो है वो भेजे है। और टेंशन मत लीजिए, ये फ्रूट जो है वो हमने काफ़ी लंबे टाइम पहले बाहर से ही ढूंढे थे, तो इसीलिए इनके अंदर कोई भी कर्स नहीं है, आप आराम से इन फ्रूट को खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उस लिटिल गर्ल के पास में आते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया, लेकिन हम लोगों के पास में पहले से ही ड्राई फ्रूट है, तो इसीलिए तुम इन्हें खा सकती हो। तभी जो जियाओनैन होती है वो भी बोलती है कि हाँ, तुम्हें देखो तुम कितनी पतली हो चुकी हो, तो तुम्हें ये खाने चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं खा सकती क्योंकि ये मेहमानों के लिए है। जो सुनने के बाद जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि मैंने कहा कि इन्हें खाओ, क्या तुम हमारी इतनी बात नहीं मानोगी। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल भी उन्हें खाने ही लगती है और उन्हें खाते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है सिस्टर, क्या मैं अपनी मदर के लिए भी एक लेकर जा सकती हूँ। जो सुनने के बाद मिंग भी उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद अब जियाओनैन जो होती है वो उस लिटिल गर्ल से बोलती है कि ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी मदर की कंडीशन अब कैसी है, क्योंकि पेस्ट के मुताबिक यहाँ पर तुम्हारी मदर की कंडीशन जो थी वो प्योर वाटर से सही हो जानी चाहिए थी, कि तो क्या वो अब ठीक हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि नहीं, ये चीज़ अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वैसे तो मैंने अपनी मदर को वो वाटर पिला दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी वे होश में नहीं आई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मदर जो है वो दोबारा से जल्दी ही ठीक हो जाएगी, जिसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर दोबारा से यहाँ पर मॉन्स्टरों को ख़त्म करेंगे। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम्हारी मदर जो है वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो मिंग से बोलती है कि वैसे तो हम इस चीज़ को कल ट्राई करने वाले थे, लेकिन चूंकि ये अब यहाँ पर आ चुकी है तो इसीलिए हमें इसे अभी ही ट्राई कर देखना चाहिए। जो सुनकर मिंग भी ओके बोल देती है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उस लिटिल गर्ल के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि ज़ियाओयू, मैं एक टेस्ट कर देखना चाहती हूँ, अगर मैं सक्सेस हो गई तो मैं यहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारी ट्राइब की मदद कर पाऊँगी। जो सुनकर वो लिटिल गर्ल भी खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में, ले बताओ मुझे क्या करना होगा। जो सुनने के बाद मिंग बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम अपनी आंखों को बंद करो और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो।
जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल जो होती है वो भी अब ऐसा ही करने लगती है और जो मिंग होती है वो उसकी बॉडी के अंदर से उस कर्स को खींचना शुरू कर देती है। और अब थोड़ी देर बाद में देखते हैं जहाँ पर की मिंग उससे बोलती है कि ठीक है अब अपनी आंखों को खोलो। जो सुनने के बाद वो लड़की भी अपनी आंखों को खोल लेती है और अब जैसे ही वो खुद के हाथों को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मेरा कर्स गायब हो गया और मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जियाओ ने भी आगे आते हुए बोलती है कि जो तुम्हारी सिस्टर मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, देखो उन्होंने यहाँ पर तुम्हारा कर्ज जो है वो ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो वो लिटिल गर्ल होती है वो भी मिंग से रोते हुए चिपक जाती है और वो चिपकते हुए बोलती है कि सिस्टर सच में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, आपने इस कर्ज को ख़त्म कर दिया, मुझे लगा था कि मैं कभी भी इस कर्ज को नहीं हटा पाऊंगी। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो लिटिल गर्ल जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि मेरी मदर और बाकी के सभी लोग जो है वो बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। और इतना बोल कर अब वो लिटिल गर्ल जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं ग्रैंडपा को इस बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि जियाओ यू एक मिनट रुको। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो मिंग के गालों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ये स्पेल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसकी मदद से कर्ज को हटाया जाता है और ये दिन में केवल एक दो बार ही यूज किया जा सकता है। और चूंकि जो तुम्हारी सिस्टर मिंग है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो इसीलिए वो इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकती। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या ये सच है। जो सुनते ही जियाओ नैन बोलती है कि तुम एक बार उसकी तरफ खुद ही क्यों नहीं देख लेती। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल भी मिंग की तरफ देखने लगती है जो कि बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर बैठी हुई होती है और वो भी जियाओ नैन के इशारे को समझ जाती है और वो एकदम से गिरते हुए बोलती है कि मैं थक गई। जो देखकर अब जियाओ नैन जो होती है वो उस लिटिल गर्ल से बोलती है कि जियाओ यू क्या आज तुम हमारे साथ में सोना चाहोगी, कल को हम लोग सभी को न्यूज़ बताएंगे। जो सुनने के बाद वो लिटिल गर्ल भी बोलती है कि ठीक है मैं सिस्टर मिंग का यहाँ पर रहकर ध्यान रखूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लिटिल गर्ल मिंग के साथ में सो चुकी होती है जिसके बाद अब मिंग जो होती है वो भी वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है उसे इशारा कर देती है। जिसके बाद अब हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है और अब आसपास की जगह को देखते हुए वो अपने मन में सोचती है ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के कर्ज जो है उसे लगाया गया हो। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में कि मिंग ने मेंशन किया था। और जियाओ नैन ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर एकदम से कुछ महसूस होता है और हम देख पाते हैं कि एकदम से एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे जियाओ नैन की तरफ आने लगता है जिसे देखने के बाद खुद जियाओ नैन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।